रियली वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये सिर्फ इंडिया की विन नहीं पूरे एशिया की विन होगी, क्योंकि साउथ पोल पर इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड। आई एम 110% श्योर ये मिशन तो सक्सेसफुल है ऑलरेडी। मतलब आप देखें, हम पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आज़ाद हुए थे, लेकिन आज देखे वो कहाँ पहुँच गए हैं। चांद पे पहुँच गए हैं जी, चांद पे पहुँच गए, और वो आगे हो सकता है सूरज पे भी पहुँच जाए। और हाँ, और हम जो हैं हम वही जो 1947 में थे, हम वही, हमारे मसले मसाइल चल रहे हैं। नासा की तरफ से भी दोबारा मून मिशन स्टार्ट किया जाने वाला है और वो लोग कम्प्लीटली उसके अंदर इन्वेस्टेड है, उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो 3 कंट्रीज इस वक्त नाम आप खुद देखें, एक एशियन कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो कि जिसका जो कि आज से 10 साल पहले लोग उसका नाम नहीं लेते थे, उसको जानते नहीं थे। उसने ऐसा किया, ऐसा काम करके दिखाया कि अब वो नासा उसको कॉपी करते हुए चांद पर जा रहा है। अच्छी बात है अगर कर जाए तो। वैसे तो पाकिस्तान कर ले तो हमें तो फिर खुशी ज्यादा होगी, इंडिया से तो ठीक है, हमारा हमसाया कंट्री। साउथ पोल एक इतना मिस्ट्रिकल रीजन है मून का कि अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा, और वहां पर इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं, पीपल आर वेरी क्यूरियस अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मून। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। पृथ्वी प्लैनेट से मून तक की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर है। जी, 3 ट्रायंगल बन रहा है। प्लैनेट, सन, मून 17 को फ्लाई कर जाए। उनका पहला फ्लॉप गया है, दूसरा फ्लॉप गया, वो रुके नहीं है। वो फ्लॉप भी हमें लगा फ्लॉप गया, हालांकि उन्होंने अपने तौर पे काफी कामयाबी लेकिन वो उनको उनके सिग्नल नहीं मिल रहे थे ना, यही बेसिक वजह से। लेकिन उन्होंने फंड किया, उसके ऊपर वो उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। इसरो के चेयरमैन का कहना है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को जो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर चंद्रयान 3 के तमाम सेंसर जो हैं वो फेल भी हो जाते हैं, तब भी चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर जरूर लैंड करेगा। और चंद्रयान 3 को लेकर डेट और टाइम जो है वो भी अनाउंस कर दिया है। इंडिया जो है उसके जो नरेंद्र मोदी है, उसने कहा था कि पाकिस्तान के साथ हमारा मुकाबला है ही नहीं, वो अपनी मौत अपने आप ही मार जाएगा। एशियन टेक्नोलॉजी तो ये इंडिया यूज़ कर रहा है। तो पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी यूज़ का कोरियन और वो चाइनीज़, तो अगर पाकिस्तान करता तो सक्सेसफुल हो जाता है। इंडिया का 50-50 चांस है, कोई चांसेस 100% नहीं कह सकते। और स्पेसिफिकली जब इंडिया की तरफ से उसको कंक्योर किया जाएगा तो दिस वुड बी अ ह्यूज न्यूज फॉर द वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, इसरो का मिशन चंद्रयान 3 चांद पर सफल लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और भारत इतिहास रचने के लिए बस एक कदम दूर है। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया में ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा और चांद पर अपना विजय पताका फहराएगा। इसरो ने बताया कि तीसरा चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम 6 बजे चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत ऐसा पहला देश है जो चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को लैंड कराएगा। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान वाला LM आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास उतरेगा। ये सिर्फ इंडिया की विन नहीं पूरे एशिया की विन होगी, क्योंकि साउथ पोल पर इंडिया इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और लिटरली जब से ये खबर सामने आई है, चंद्रयान की लॉन्च हुई है, तब से ही हम बहुत एक्साइटेड हैं एंड वी आर कॉन्स्टेंटली स्टडिंग अबाउट इट कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और हम लोग कॉन्स्टेंटली उस पर नजर रखे हुए हैं। और वाकई ही में वी आर वेरी प्राउड कि हम एशियंस हैं, और एशियन की तरफ से, एक एशियन कंट्री की तरफ से जो है एक इतना सक्सेसफुल मिशन लॉन्च किया गया है। एंड आप खुद जानती हैं कि साउथ पोल एक इतना मिस्ट्रिकल रीजन है मून का कि अभी तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा, और वहां पर इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं, पीपल आर वेरी क्यूरियस अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मून। और स्पेसिफिकली जब इंडिया की तरफ से उसको कंक्योर किया जाएगा तो दिस वुड बी अ ह्यूज न्यूज फॉर द वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी तो ये इंडिया यूज़ कर रहा है। तो पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी यूज़ का कोरियन और वो चाइनीज़, तो अगर पाकिस्तान करता तो सक्सेसफुल हो जाता है। इंडिया का 50-50 चांस है, कोई चांसेस 100% नहीं कह सकते। क्या रीजन? रीज़न ये टेक्नोलॉजी, रशियन की टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है कि उस पर आप ट्रस्ट कर सकें फुली 100%। लेकिन सर इंडिया 2 दफ़ा पहले भी मून मिशन कर चुका है, और एक ने तो जाकर चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी भी दरियाफ्त किया था, दूसरा जो है वो सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, क्रैश लैंडिंग थी, लेकिन आज भी वो काम कर रहा है चांद से। तो अच्छी बात, अगर पिछली दफ़ा चला गया तो अच्छी बात, अगर अब भी हो जाए तो वेल एंड गुड। तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। सबसे ज़्यादा एप्रीहेंशन ये था कि एक चीज़ होती है, रेडियो सिग्नल होता है। अगर हम चांद देखें, चांद किस चीज़ का बना हुआ है? क्या चॉकलेट का बना हुआ है, या आइसक्रीम का बना हुआ है, या किसी ने इसे गोंद के बनाया? नहीं, चांद में सबसे पहले आप देखेंगे सोलर पावर है। क्या है जी? सोलर पावर। आयरन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है, टाइटेनियम मौजूद है,
या आप तमाम धातु को देखेंगे। जब आप एक चीज़ की तरफ चलते हैं और मैग्नेट वेव्स हैं, जिन मैग्नेट वेव्स ने डिस्टर्ब करना था वो अमावस्या, वो कल का दिन था। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहां पर पहुंच रहा है, और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान 3 की बहुत ज़्यादा क्लोजअप फोटोज जो कि मून की उसने ली वो दोबारा से रिलीज़ की गई। इससे पहले भी जो उसने फर्स्ट अपनी मून फोटोज ली थी वो भी रिलीज़ की गई, लेकिन दोबारा से भी जो काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप फोटोज जो है वो रिलीज़ की गई। कि नासा की तरफ से भी दोबारा मून मिशन स्टार्ट किया जाने वाला है और वो लोग कंप्लीटली उसके अंदर इन्वेस्टेड है, उस पर काम कर रहे हैं। और ये जो 3 कंट्रीज इस वक्त नाम आप खुद देखें, एक एशियन कंट्री, एक ऐसी कंट्री जो कि जिसका जो कि आज से 10 साल पहले लोग उसका नाम नहीं लेते थे, उसको जानते नहीं थे, उसने ऐसा किया, ऐसा काम करके दिखाया कि अब वो नासा उसको कॉपी करते हुए चांद पर जा रहा है। तो आप खुद देखें कि कितनी बड़ी बात है ना। तो उसके बाद रशिया जैसी कंट्रीज जिन्होंने कंक्योर किया चांद को, स्पेस को, वो जा रहे हैं वहां पे। तो मेरे ख्याल में तो आपको कंपैरिजन और ये तो बहुत बड़ी खबर है कि नासा जो है वो इंडिया को देखते हुए अब चांद की तरफ दोबारा रुख कर रहा है। दोबारा से ये मून की जो रेस है उसके अंदर 2.0 के अंदर जो है वो ऐड हो रहा है। तो दिस इज अ ह्यूज न्यूज और आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। जैसे कि बीबीसी पर तज्जिया हो रहा था तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि चंद्रयान 3 भी अपनी परवाज में है और वहां पर पहुंच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज के बीच ये रेस चल रही थी। अब इसमें जब चंद्रयान 3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में जो कि रेस चली हुई थी। इंडिया बहुत जल्दी कर रहा है, तो हम मुल्क से करें जो भी काम करे तो इंशाल्लाह कामयाब होगा। इस बात में ये भी आ सकता है कि अगर लास्ट जो इनका क्रैश हो गया था, अगर उस क्रैश लैंडिंग हुई थी, क्रैश लैंडिंग हो गई थी ना, अगर वो स्मूथली लैंड करना चाहेगा ना, स्लोली कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, अगर वो अपना यही काम रखेगा ना, मुझे लग रहा है कि लैंड कर जाएगा इस बार। क्योंकि पहली गलतियों से सीख के अगर कहेगा ना कि मैं जीत जाऊँ तो वो जीत जाएगा। अगर वही गलती दोबारा अगर फिर क्रैश लैंडिंग हो जाएगी तो फिर मैं नहीं कहता कि वो स्मूथली हो सके। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि टेक्नोलॉजी अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि अब क्रैश करेगा। सर आपको पता है कि 47 इयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया का कोई मून मिशन जो है नाकामयाब हुआ है। मतलब लाइक आप देखें कि वो कितने एडवांस हैं। डेफिनेट देखे ना, टेक्नोलॉजी है ना, उस पर तो कितना अपने हाथों से तो नहीं, टेक्नोलॉजी लेवल है, एक सॉफ्टवेयर है, कहीं भी खराबी आ सकती है। इसी तरह लास्ट टाइम जब इंडिया का क्रैश हुआ था तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ था ना। तो अब वो ही गलतियों से उन्होंने सीखा होगा, जैसे कि भाई ने कहा मैं बाइक पर जाना चाहूंगा, जैसे कि वो अब काफी हद तक उन्होंने बेहतर कर लिया होगा। कल रात की बात है या शायद मिडनाइट के बाद की बात है, चंद्रयान 3 की तरफ से, विक्रम लैंडर की तरफ से जो जहां पर लैंडिंग होनी है वहां की पिक्चर्स जो है वो शेयर की गई। एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड कि यार 23 आई एम हैविंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि जब हम 23 को शाम 6:04 पर क्या होने वाला है। और उसके बाद, एंड दैट इज नॉट इवन अ बिग न्यूज, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आपको पता चलेगा कि द वाटर जो वहां पर डिस्कवर्ड है वो क्या होगा, उसमें क्या चीजें होंगी, उसके अंदर क्या चीजें हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी, ह्यूमन काइंड के लिए। क्योंकि आई थिंक जब हम दुनिया की बात करते हैं ना, तो दुनिया तो हमारे लिए एक एक्सेसिबल चीज है। दुनिया के किसी भी कोने में हम लोग कोई भी रिसर्च करें तो दैट इज एन एक्सेसिबल थिंग। लेकिन जब हम स्पेस में चले जाते हैं तो ह्यूमन काइंड जो है ना वो इट्स अ बिग बिजनेस। इसकी बेसिक वजह उन्होंने फंड किया है, उन्होंने पहला फ्लॉप किया है, दूसरा फ्लॉप किया है, वो रुके नहीं है। वो फ्लॉप भी हमें लगा फ्लॉप किया, हालांकि उन्होंने अपने तौर पे काफी कामयाबी लेकिन वो उनको उनके सिग्नल नहीं मिल रहे थे ना, यही बेसिक वजह से। लेकिन उन्होंने फंड किया, उसके ऊपर वो उन्होंने काम किया है, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है। ठीक है, फंड करते रहे हैं और उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन लेके आते हैं। ऐसे ही है। एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या चाहेंगे आप? आपकी क्या सोच है कि इस दफा जो उनका मिशन मून है? 2 चीज़ें मैं चाहता हूँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग सुन रहे हैं ना, सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना होगा। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें ना बहुत सारी तब्दीलियाँ, मेजर तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी, इससे हमारी मैशत भी ठीक हो जाए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। पृथ्वी प्लैनेट से मून तक की जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,84,400 किलोमीटर है। जी, जिसे सक्सेसफुली चंद्रयान 3 ने कंप्लीट किया है। आप देखेंगे एक ट्राई एंगल है, जिसमें आप प्लैनेट को लेंगे, आप मून को लेंगे, आप सन को लेंगे। यहाँ पे ग्रेविटी पावर है और हम कहते हैं कि जी ये सक्सेसफुली लैंड करेगा, बिल्कुल कर जाएगा। क्योंकि इंडिया के पास इससे पहले साइबर सिक्योरिटी कमांड नहीं थी, वो हिंदुस्तान को आज हासिल हुई है। इंडिया की अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो इंडिया ने जो अपने सैटेलाइट छोड़े उसमें A1, A2
A3 और उसके बाद B की सीरीज आ जाती इंस्टा और जी स्टार। आई एम मोर एक्साइटेड देन अबाउट द पार्ट जो कि उसके बाद होने वाला है, लैंडिंग के बाद होने वाला है। जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है। तो मतलब क्या क्या पता चलने वाला है। हम तो बहुत एक्साइटेड तब भी थे जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है। तो अब तो हम और ज्यादा एक्साइटेड है कि हमें और ज्यादा मजेदार सी खबरें पता चलेंगी कि चांद पर क्या है, कैसा है, वहां पर और क्या चीजें हो सकती हैं, और मतलब बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें जो कि अभी तक किसी को पता नहीं है, तो वो पता चलने वाली है। इंडिया की अगर बात करें ना, तो रशिया बहुत आगे है, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी भी देता है, उनके साथ शेयर भी करता है, और काफ़ी चीज़ों से आगे वो आगे है। तो अगर उसका क्रैश हो गया तो फिर इसका क्या किया जा सकता है। बहरहाल इंस्टॉलमेंट है कि यार लैंड हो जाए। वो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट से वो अलग हमारा डिबेट है, पर उनकी आवाम से बड़ी बड़ी मोहब्बत है। अगर क्रैश होगा तो फिर उनको दुख पहुंचेगा तो हमें भी पहुंचेगा। तो कहने का मकसद यही है कि अल्लाह करे कि हम तो दुआ करेंगे कि उनका अच्छे तरीके से। सर 4 सालों की उनके साइंटिस्ट की मेहनत है। चंद्रयान 2 जो है वो भी चांद पर पहुंच गया था, लेकिन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, उसकी क्रैश लैंडिंग थी। भारत की अंतरिक्ष खोज हेतु चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए आसन मिशन चंद्रयान 3 एक उल्लेखनीय मील के पत्थर तक पहुंच गया है। यह भारतीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कदम है। भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग एक यादगार अवसर है जो न केवल जिज्ञासा को बढ़ावा देगा बल्कि हमारे युवाओं के मन में अन्वेषण के लिए एक जुनून भी जगाएगा। इससे गर्व और एकता की गहरी भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि हम सामूहिक रूप से भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति का जश्न मनाएंगे। यह वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के वातावरण को बढ़ावा देने में योगदान देगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्र के साथ शामिल होंगे तथा राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण 5:27 से शुरू होगा, जो आप इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in तथा इसरो के यूट्यूब चैनल इसरो ऑफिशियल और इसरो का फेसबुक पेज facebook.com/isro और DD नेशनल टीवी पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा।